नमस्कार, जोहार। न्यूज जेएच अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने को मिलेगी, तो आप बने रहें हमारे साथ अंत तक। पहली खबर की बात करें तो सीएम हेमंत के नेतृत्व में टीएसी की पहली बैठक संपन्न। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बाबुल और मरांडी सहित 2 नेताओं ने किया बहिष्कार। राज्य की गठबंधन सरकार के कार्यकाल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की पहली ऑनलाइन बैठक सोमवार को हुई। इस मौके पर बतौर टीएसी के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई। कहा कि आदिवासियों के अस्तित्व में उनकी जमीन अहम है। हमें बदलते समय के अनुरूप कार्य करना होगा। आदिवासियों की जनसंख्या में आ रही कमी को रोकना होगा। उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए ठोस उपाय करने होंगे। वहीं आदिवासियों के हित में लंबित मुद्दों का निपटारा जल्द करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि टीएसी के माध्यम से ही राज्य को दिशा देने की कार्य योजना तैयार की जाएगी। झारखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा किया जाएगा। वहीं आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 27% आदिवासियों के हित में विशेष चिंतन की जरूरत है। कहा कि आदिवासियों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक पहलू सुदृढ़ करना होगा। आदिवासियों को राज्य के सर्वांगीण विकास का हिस्सा बनाने के लिए मानक तय करने होंगे। आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ते हुए योजनाबद्ध विकास में टीएसी के सदस्यों का सुझाव महत्वपूर्ण निभाएगा। अगली खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान। खबर के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर से उभरती इकोनॉमी को मजबूती देने, लॉकडाउन से प्रभावित उद्योग धंधों को कर्ज की नई सुविधा देने और कारोबारी समुदाय में आशा का संचार करने के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को कुल 6,28,693,100 के राहत पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज के कई हिस्सों की जानकारी सरकार की तरफ से पहले ही दी जा चुकी है। बता दें कि सरकार के अनुसार ये घोषणाएं पिछले वर्ष कोरोना की पहली लहर के बाद से जारी 29 लाख करोड़ की योजनाओं का ही विस्तार है। वित्त मंत्री का कहना है कि देश की मौजूदा जरूरत को देखते हुए इन्हें तैयार किया गया है। इनसे प्रभावित उद्योग जगत को आसानी से फंड उपलब्ध होगा और रोजगार के अवसर बनेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित राहत उपायों से उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट के माध्यम से कहा कि इन फैसलों से खास तौर पर वंचित क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। इससे चिकित्सा ढांचे में निजी निवेश बढ़ेगा और महत्वपूर्ण मानव संसाधन का विस्तार होगा। मोदी ने कहा कि बच्चों के लिए स्वास्थ्य ढांचे में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और किसानों के मदद के लिए भी कई पहल की गई है। इससे उनकी लागत घटेगी, आमदनी बढ़ेगी, परिस्थितियों का सामना करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी और कृषि गतिविधियों में स्थिरता आएगी। वहीं आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। बता दें कि प्रभावित सेक्टरों को 1.1 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी की इसमें घोषणा की गई है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में 1.5 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। अन्य बड़े प्लान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 33,000 करोड़ रुपए की स्कीम की बात की गई है। एक्सपर्ट बीमा कवर को बढ़ावा देने के लिए 88,000 करोड़ रुपए इस बजट में शामिल किए गए हैं। राज्यों की बिजली कंपनियों को 5 वर्ष में 97.6 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। किसानों को 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी की बात इस बजट में की गई है। गरीबों को नवंबर तक मुफ्त अनाज के लिए 94,000 करोड़ रुपए MFI के जरिए 25 लाख लोगों का होगा भला। वहीं कोरोना काल में छोटे मोटे कारोबारियों के दिक्कतों को देखते हुए वित्त मंत्री ने 25 लाख छोटे कारोबारियों को 1.25 लाख तक का कर्ज दिलाने का ऐलान किया है। यह कर्ज MFI, NBFC, MFI के जरिए दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक आज, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। खबर के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जिलों को मिलने वाले 1 करोड़ रुपए अब राज्य कार्यकारी समिति की सहमति के बाद ही मिलेंगे। सूत्रों के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित यह प्रस्ताव जल्द कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की बैठक मंगलवार शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होगी। सूत्रों के अनुसार राज्य में आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक स्थलों का संरक्षण और विकास के लिए पहले से चली आ रही योजना का विस्तार देकर सरना, जाहिर स्थान, हरगड़ी, मसना स्थल का संरक्षण और विकास योजना के नाम से विस्तृत रूप में शुरू किया जाएगा। योजना का बजट 200 करोड़ का प्रावधान
किया जा रहा है। कल्याण विभाग के इस योजना के लिए नियमावली के कुछ प्रावधान स्थगित किए जा सकते हैं ताकि इसमें लाभुक समिति के माध्यम से 24 लाख तक के काम कराए जा सकें। अगली खबर, अनलॉक 4 पर निर्णय जल्द, नई छूट की उम्मीद। बता दें कि पिछले हफ्ते अनलॉक में कोई छूट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार अनलॉक 4 में कुछ रियायत दी जा सकती है। सीएम की अध्यक्षता में जल्द राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी और राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो 24 जून से 1 जुलाई तक है, इसे 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाते हुए कुछ विशेष छूट मिलने की संभावना है। बैठक के दौरान जारी प्रतिबंधों को लागू रखे या छूट पर विचार किया जाएगा, जैसे राज्य में बाजार शाम 4 बजे तक ही खुलेगा या इसे 1 या 2 घंटे के लिए बढ़ाया जाए और वीकेंड पर संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान मेडिकल सेक्टर के साथ ही दूध के आउटलेट के अलावा राशन की दुकानें खोलने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन के कारण शनिवार और सोमवार को खाने पीने राशन की दुकानों पर काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। बता दें कि बसों के परिचालन पर भी सरकार कुछ निर्णय ले सकती है, लेकिन जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर की आहट पर सरकार बड़ा एक्शन ले रही है, उम्मीद नहीं की जा रही है कि बसों का परिचालन इस बार भी शुरू हो पाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बसों का परिचालन अति शीघ्र हो तो आप हमें अधिक से अधिक कमेंट करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्यों तक यह वीडियो पहुंच सके और आपके विचारों पर सरकार जल्द फैसला ले। अगली खबर, श्रमिकों को गांव में ही मिलेगा रोजगार। बता दें कि ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन ने राज्य सरकार के अधिकारियों को श्रमिकों के दर्द को समझकर गांव में ही रोजगार का प्लेटफॉर्म तैयार करने की हिदायत दी है। उन्होंने तय समय में योजनाएं पूरी नहीं होने पर स्पष्टीकरण मांगने की चेतावनी उप विकास आयुक्तों को दी है। ग्रामीण विकास राज्य भर के उप विकास आयुक्तों के साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। वहीं सचिव ने मनरेगा में सबसे खराब प्रदर्शन वाले जिलों के उप विकास आयुक्तों को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। उन्होंने GIS बेस्ड प्लानिंग एवं जियो टैगिंग में 1 सप्ताह के अंदर सुधार करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, झारखंड के लिए गर्व की बात है। दीपिका वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 तीरंदाज बनी। खबर के अनुसार रांची की बेटी दीपिका ने 9 साल बाद फिर दुनिया के नंबर 1 तीरंदाज का ताज अपने नाम कर लिया। शनिवार को पेरिस में विश्व तीरंदाजी में 3 स्वर्ण जीतते ही दीपिका की रैंकिंग में 2 स्थान का उछाल आया और वह पहले स्थान पर पहुंच गई। दीपिका के 263.7 अंक हैं। उनके पीछे 225.5 अंक के साथ फ्रांस की लीसा और तीसरे पर कोरिया की कांग है, जिनके 208 अंक हैं। इससे पहले 2012 में दीपिका नंबर 1 बनी थी। अगली खबर, भाजपा 1000 गांवों में मनाएगी हूल दिवस। खबर के अनुसार भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश के 1000 गांवों में हूल दिवस मनाएगी। हर गांव में सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके जीवन संघर्षों के बारे में बताया जाएगा। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राजेंद्र मुंडा ने कहा कि भाजपा के सभी प्रमुख जनजातीय नेता अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और ST मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव रांची में, सांसद सुनील सोरेन दुमका में, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी मसलिया में, पूर्व स्पीकर दिनेश उरांव गुमला में, पूर्व IPS अरुण उरांव भरनों में, पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू भोगनाडीह में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर कि राज्य में सोमवार को कुल 90 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें सिर्फ पूर्वी सिंहभूम और गुमला में 10 से अधिक संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं देवघर, दुमका, जामताड़ा, खुट्टी, कोडरमा, पाकुड़ और रामगढ़ में सोमवार को एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। वहीं दूसरी तरफ राज्य में 115 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। रांची में सिर्फ 2 संक्रमित मरीज मिले हैं। कहीं से भी किसी मरीज की मौत की खबर नहीं है। राज्य में कुल एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या 1005 हो गई। वहीं सोमवार को 56,088 सैंपल की जांच की गई थी। अगली खबर, मदरसों को खोलने की मंत्री से मांगी अनुमति। खबर के अनुसार एदारे सरिया झारखंड का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। मांग पत्र में एदारे सरिया ने कहा कि मार्च 2020 से सैकड़ों मदरसे लॉकडाउन के कारण बंद हैं। इस वजह से हजारों छात्रों का पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं तालीम लेने वाले बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, उन्हें वहां निःशुल्क शिक्षा मिलती है। लॉकडाउन काल में मदरसों के बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा तक नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार से मांग है कि बंद पड़े मदरसों को कोरोना गाइडलाइन के तहत खोल दिया जाए।
अगली खबर, पूर्व छात्र को भी 9वीं और 11वीं के आधार पर मिलेंगे नंबर। खबर के अनुसार झारखंड में 2020 को मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले वैसे छात्र छात्रा जो पास नहीं हो सके थे और 2021 में वे फिर से परीक्षा देने वाले थे, उनका रिजल्ट भी उनके 9वीं और 11वीं की क्लास के आधार पर तय किया जाएगा। पिछले साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में असफल होने का प्रभाव उनके रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा। वहीं वैसे छात्र छात्रा जो री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले थे, उनका झारखंड एकेडमिक काउंसिल पिछले 3 सालों के आकलन के आधार पर परिणाम निकालेगा। हाई स्कूल, +2 स्कूल और कॉलेजों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पूर्ववर्ती अनुत्तीर्ण छात्र की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। साथ ही उनका आंतरिक मूल्यांकन भी उनके पहले की क्लास के आधार पर किया जाएगा। यात्री बस के 3 माह का पथकर माफ हो, चैम्बर। खबर के अनुसार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने सोमवार को परिवहन आयुक्त किरण कुमार पासी के साथ प्रोजेक्ट भवन स्थित कार्यालय में बैठक की। बैठक में राज्य में बस परिवहन की समस्या और सुझाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में पिछले वर्ष लॉकडाउन अवधि में अपरिचालित बस जिनका परमिट नहीं था का टैक्स माफ करने की मांग की गई। साथ ही इस वर्ष महामारी की दूसरी लहर में प्रभावित सभी व्यावसायिक बसों का अप्रैल से जून माह तक का पथकर माफ करने की मांग की गई। चैम्बर के प्रतिनिधियों ने बीमा की अवधि के विस्तार को लेकर वित्त मंत्रालय और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पत्र भेजने का आग्रह किया। अगली खबर, बिहार सहित कई राज्यों ने किया स्कूल खोलने का ऐलान। खबर के अनुसार बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 6 जुलाई से राज्य के शैक्षिक संस्थान चरणबद्ध रूप से खुलने लगेंगे। इसके लिए खाका तैयार कर लिया गया है। पहले चरण में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने दी जाएगी। उसके बाद कक्षा 9 से 12वीं के स्कूल खुलेंगे। तीसरे चरण में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खुले जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद अब स्कूल दोबारा खुलने के लिए तैयार हैं। शासन के आदेश के बाद 1 जुलाई से स्कूल फिर से खुलेंगे और एडमिशन आदि से जुड़ी प्रशासनिक काम शुरू होंगे। फिलहाल शिक्षकों और कर्मचारियों को ही स्कूल आना होगा। वहीं तेलंगाना सरकार ने 1 जुलाई से स्कूल और कॉलेज खोलने का मन बना लिया है। 50% उपस्थिति के साथ कक्षाएं चल सकती हैं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को अगस्त से 50% क्षमता के साथ शुरू करने पर विचार हो रही है। वहीं एम्स के दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि निजी तौर पर मुझे लगता है कि हमें स्कूल खोलने पर ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि स्कूल बंद रहने से युवा पीढ़ी के ज्ञान पर खासा असर पड़ रहा है, खासकर तौर पर उन पिछड़े बच्चों में जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह से धीरे धीरे सभी राज्य स्कूल खोलने पर विचार कर रही है, उम्मीद है कि झारखंड सरकार भी इस पर जल्द फैसला लेगी और सभी स्कूल कोचिंग को कोरोना गाइडलाइन के तहत खोलने का निर्देश जारी किया जाएगा। दोस्तों, आप स्कूल कोचिंग को लेकर क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें।